नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी आबियो पार्ट 9 पार्ट 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, यानी कि 10वां क्लास का हिंदी का 9वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है एवेन्यू। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। हो न हो यहीं से एग्ज़ाम में आ जाए। और अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ साथियों। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी आबियों का वीवीआई क्वेश्चन। हिंदी आबियों का एवेन्यू का वीवीआई क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एवेन्यू का रचनाकार कौन है? एवेन्यू का रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है एवेन्यू कहाँ स्थित है? तो एवेन्यू फ्रांस में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी, सी नंबर। चौथा क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941। पांचवा क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इतना नहीं होगा तो ए नंबर होगा इसका आंसर, ए नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। और आगे चलते हैं प्यारे साथियों। छठा क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माता का नाम था कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की माता का नाम था निर्मला देवी, सी नंबर आंसर सही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन है प्यारे साथियों। सातवां क्वेश्चन, विल नवल एवेन्यू का अर्थ होता है? सातवां क्वेश्चन है विल नवल एवेन्यू का अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एवेन्यू का एक नया गांव, एवेन्यू का एक नया गांव, बी नंबर होगा उसका उत्तर। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन ये रहा। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? रोन नदी के दूसरे और एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है? एवेन्यू विलनत्व, विलनवल एवेन्यू, विलनवत्य, और क्या कहते हैं विलनवत्य एवेन्यू। तो ये सब नहीं कहा जाता है, इसका कहा जाता है विलनवल एवेन्यू, बी नंबर होगा इसका उत्तर, बी नंबर होगा इसका उत्तर। प्यारे साथ नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? नौवां क्वेश्चन कहता है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी की रचना है। आप लोग याद किए होंगे। प्यारे साथियों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एवेन्यू किस नदी के किनारे हैं? एवेन्यू किस नदी के किनारे हैं? तो एवेन्यू रोन नदी के किनारे हैं। प्यारे साथियों 10वां क्वेश्चन हो चुका है। 11वां क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। आइए आप सभी लोग देखते हैं और साथ में हम भी। तो प्यारे साथियों 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने समवेत पत्रिका का संपादन किया, ए नंबर आंसर होगा इसका। 11 का 12 का क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़, यानी कि ए नंबर आंसर होगा इसका भी।
प्यारे साथियों 13वां क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है अविन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। बी नंबर आंसर होगा इसका। प्यारे साथियों 14वां क्वेश्चन है अविन्यू किस देश में है? अविन्यू किस देश में है? 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अविन्यू किस देश में है? अविन्यू फ्रांस दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में। सी नंबर आंसर होगा इसका। प्यारे साथियों 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अविन्यू में किया जाने वाला था? तो इसका होगा उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा बी नंबर महाभारत होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया? फ्रेंच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? ए नंबर अज्ञे जी की, अशोक वाजपेयी जी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्या निवास मिश्र की। तो इतना में से एक ही होगा, कोई होगा तो इसमें होगा नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी जी का बी नंबर होगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर सीधा लास्ट। प्यारे साथियों 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक। आगे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन अविन्यो पाठ रचित है। अविन्यो पाठ किसने लिखा है? किस कवि ने लिखा है? तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अविन्यो पाठ किस कवि ने लिखा है? अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अज्ञे द्वारा और महावीर द्विवेदी द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी द्वारा। ए नंबर उत्तर होगा इसका। ए नंबर उत्तर अशोक वाजपेयी जी द्वारा, यानी ए नंबर उत्तर हो जाएगा इसका अशोक वाजपेयी जी द्वारा। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन विलनव्य है। विलनव्य एक छोटा सा गांव है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाएगा, ये नंबर आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख शहर है यानी कि क्या है? संगीत केंद्र है, कला केंद्र है, नृत्य केंद्र है, श्रवण केंद्र है। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, कला केंद्र रहा है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। और आगे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों? अश्व का क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा की दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा ए नंबर इसका उत्तर होगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे चलते हैं प्यारे साथियों 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता एक कवि है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की। डी नंबर होगा इसका उत्तर। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला सतलुज में 19 दिन तक रहे। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से याद करते रहिए। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर
1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो उसका हो जाएगा 35 कविता 27 गद्य, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विलनवल आवियो ला मादामोजेल द आविनियोला शतरूज नदी के किनारे नदी पिकासो के प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बी नंबर उत्तर होगा। प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये नंबर किनारे नदी के किनारे भी नदी है, बी नंबर, यानी कि ए बी और दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों चलते हैं, आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों में लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू प्यारे साथियों।